नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आदिनाथ कॉलेज से संतोष कुमार वर्मा, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर, हिंदी प्रवक्ता। मैं आपके लिए आज हिंदी में DLED तृतीय सेमेस्टर में लेखक का जीवन परिचय लेके आया हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने लेखक हरिवंश राय बच्चन के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं आगे टॉपिक लेकर दूसरे लेखक को लेकर आया हूँ अपने आप लोगों के सम्मुख। आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करूँगा, जो आधुनिक हिंदी जगत के निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कम अल्प आयु में आधुनिक हिंदी जगत के लिए इतना कुछ करके गए हैं। इनको आधुनिक हिंदी जगत का निर्माता, पिता, जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 9 सितंबर 1850 में काशी में हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये काशी के सेठ गोपाल चंद के यहाँ हुआ था। सेठ गोपाल चंद गिरिजादास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनका बाल्यकाल में ही ये जब 10 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और ये अपने माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। इन्होंने बड़ी परिश्रम, बड़ी कठिनाई से अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की और बड़ी ही कठिनाई के साथ इन्होंने बहुत ही कष्ट के साथ अपनी पढ़ाई, अपना जीवन यापन बहुत ही कष्टमय तरीके से बीता, क्योंकि इनका पालन सेठ गोपाल चंद्र इनके पालक थे, जो प्रतिष्ठित सेठ थे, लेकिन वह इन्हें अधिक महत्व नहीं देते थे और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने इन्हीं के नाम पे भारतेंदु काल को हिंदी जगत में आधुनिक युग में इन्हीं के नाम से माना जाता है, क्योंकि उस समय हिंदी जगत में बहुत ही कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था। लोग गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे। उस समय किस परिस्थिति में इन्होंने अपना हिंदी का गद्य, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं में इन्होंने गद्य पद्य लिखे। इन्होंने बड़ी ही मुश्किल से जब जनता दूसरी ओर जा रही थी, तब हिंदी और गद्य और साहित्य का कोई नाम निशान ही नहीं था, तब इन्होंने अपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। अपनी कविताओं के बल पर, अपने साहित्य रचना के बल पर सभी को अपनी ओर एकत्रित किया। अपने शब्दों के बल पर अब सभी को एकत्रित और आकर्षित किया। ये बड़ी बात होती है,
क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन जोरों पर था। गुलामी की जंजीरें देश को जकड़े हुए थीं। उस समय इन्होंने हिंदी जगत का बहुत ही सम्मानीय कार्य किया और हिंदी को एक भाषा के रूप में आधुनिक जगत में सामने लाए। भारतेंदु जी की कृतियाँ, इनमें नाटक, निबंध, इतिहास, यात्रा वृत्तांत, जीवनियाँ इत्यादि हैं। इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इनके नाटक हैं सत्य हरिश्चंद्र, रत्नावली, भारत भारती, मुद्राक्षस। इनके निबंध हैं सुलोचना, परिहास, वंचन, मदलसा, लीलावती। इनके इतिहास ग्रंथ हैं कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा वृत्तांत। इन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जीवनियाँ इनकी, सूरदास की जीवनी, जयदेव और महात्मा मोहम्मद इत्यादि। यह इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। अंधेर नगरी इनकी प्रमुख कृति है, अंधेर नगरी, अद्भुत राजा। और भी इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 में हुई। मृत्यु स्थान इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया और ये महान आत्मा दिव्यलीन हो गई। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, नमस्कार।